Good morning, everyone. I'm going to start with the one of the most important topic of the class 12th, that is relation and function. And this is you all those are studying in 12th are facing problem in this chapter. Basically, this is a typical ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਰੀਵਾਈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ, CBSE ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ MCQ ਦੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਪੀਪਲ। ਜਸਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ फ्रॉम दिस। नाउ रिलेशन है क्या? रिलेशन वी आर रिप्रेजेंटिंग आर, इट इज़ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट है रिलेशन, ये ध्यान रखना। अब ज़्यादा डीपली डेफिनेशंस मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों ने पूरे साल पढ़ा हुआ है। अब थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूँ मैं, जैसे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मान लो एक सेट है मेरे पास A जिसके पास n एलिमेंट्स हैं और दूसरा सेट है B जिसके पास क्या है m एलिमेंट्स हैं। एक के पास n एलिमेंट्स, दूसरे के पास m एलिमेंट्स, तो A क्रॉस B के पास कितने एलिमेंट होंगे? A क्रॉस B इज इक्वल टू M क्रॉस N एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होंगे? ये ऑर्डर पेयर होंगे, सारे के सारे क्या होंगे? ये ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में क्या है? जैसे मान लो रिलेशन क्या हो गया? रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो रिलेशन आएगा A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। ये आ गया हमारा मेन बेसिक रिलेशन। अब कहता है रिलेशन कितने टाइप की है। अब रिलेशन जो हम इसको रिलेशन को जो हमने पढ़ना है, हमारे पास रिलेशन जो है ना, रिलेशन क्या बोलेंगे? रिलेशन अगर मान लो मेरे पास पहला है रिलेशन में, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगी? जब मैंने कोई एलिमेंट A ले लिया, किस में? सेट A में। किस में से लिया? सेट A में से। होना क्या चाहिए? दिस सिंप्लाइज A कॉमा A बिलोंग्स टू R क्या है? रिलेशन में होना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला रिलेशन क्लियर हो गया। रिलेशन में पहला टॉपिक है रिफ्लेक्सिव। अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लेता हूँ, किस में से लिया मैंने? A में से लिया, और वो क्या कर रहा है? हमारा उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। रिलेशन जैसे ऊपर मैंने लिखा तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा? A को मैं किसको बिलोंग कर रहा है? रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। दूसरा देखो, सेकेंड है मेरे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? कहता है अगर मैंने A कॉमा B 2 एलिमेंट ले लिए A में, 2 एलिमेंट A सेट A में से उठाए। अब हमेशा याद रखना रिलेशन तभी डिफाइन होगी जब मेरा सेट जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। और मैंने क्या ले लिया? इफ़ A कॉमा B मेरा रिलेशन में आ गया, किस में आ गया? A कॉमा B रिलेशन में। क्या होगा अगर B कॉमा A भी किस में हो? रिलेशन में हो। B कॉमा A भी किस में हो? रिलेशन में। तो रिलेशन क्या होगी? सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब देखो उसके बाद थर्ड है ट्रांजिटिव। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अगर मान लो मुझे पूछ ही लेता कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, तो उस केस में हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी। अब ट्रांजिटिव में क्या है? कहता है A B C 3 एलिमेंट लेने मैंने सेट A में से, और क्या लेना? मैंने ले लिया A कॉमा B जो है वो रिलेशन में है, और एंड B कॉमा C ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। दिस सिंप्लाइज क्या होना चाहिए? A कॉमा B जो है ना वो R में होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ कंट्रेरी है, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर मेरे पास मान लो, मैं एग्जांपल से तुम्हें बताता हूँ, मेरे पास एक रिलेशन गिवन है R इज इक्वल टू A कॉमा B गिवन है। कहता है चेक करो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, जब मेरे पास ऑर्डर पेयर ही एक है, जब ऑर्डर पेयर एक है तो मुझे कितने ऑर्डर पेयर चाहिए होते हैं ट्रांजिटिव शो करने के लिए? 3 है ना।
एक तो मैंने इसमें लिया, दूसरा भी लिया उसमें, तो दोनों में जो एक में ए बी और दूसरे में बी सी, जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ के जो दो एलिमेंट बचे वो रिलेशन में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एलिमेंट ही एक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ ये याद रखना। मैं बड़ा बड़ा करके स्टार डाल के लिख रहा हूँ। इफ़ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड, नॉट सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड, ठीक है, तो हमेशा ट्रांजिटिव होगा। देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब इसमें देखो ये जो था ये क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज़ ट्रांजिटिव, क्योंकि ना तो मेरे पास क्या है, इस केस में मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर है, बाकी कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो गया, रिलेशन क्या है मेरी, ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब जब ये मेरी रिलेशन ट्रांजिटिव हो गई, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब देखो इसमें से जो मेन मेरे अब काम जो स्टार्ट हो रहा है, जो मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा उसके अकॉर्डिंग देखो। जैसे पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। फर्स्ट आ गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। पहला कहता फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। किसमें फाइंड करनी है हमने, सेट ए टू सेट बी। दोनों सेट क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। हम हमेशा याद रखना कि सेट में एलिमेंट होना चाहिए कुछ ना कुछ, ऐसा ना हो कि सेट में एलिमेंट ही नहीं है तब हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट्स आ गए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी होंगी, देखो इसका आंसर क्या, अगर सेट ए है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी, नॉन एम्प्टी हैं, क्या है, अगर ए में मान लो इफ ए हैज m elements and b has n elements, तब क्या होगा, तो क्या आ गया, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, 2 पावर m इंटू n, दिस इज इक्वल टू 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b। ये याद रखना, एक क्वेश्चन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये एक ये आ सकता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम बात टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन देख लो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव। अभी ध्यान रखना सिर्फ रिफ्लेक्सिव पूछनी है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस फॉर सेट ए हैविंग n एलिमेंट्स। अब एक ही सेट है, ये ध्यान रखना, जब एक सेट है तो उसमें कितने रिलेशंस बनेंगे। देखो सॉल्यूशन में अभी हमने किया, हम इसको बोलते हैं सेट ए टू ए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो क्या होगी, अभी हमने लिखा 2 पावर m क्रॉस n, और यहाँ पे है क्या, सेट ए की है, ए में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो गया, 2 पावर n मल्टीप्लाई n, दैट इज 2 पावर n स्क्वायर। अब ये याद रखना, ये चीज़ सिस्टमेटिक वे से जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपने करते जाना, नोट्स बना लो, वीडियो आपके पास होगी उसमें से आप बार बार देख सकते हो, ठीक है। अब देखो थर्ड है, फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज। अब मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है, फॉर नॉन एम्प्टी सेट, कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उसकी यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगी, सेट यूनिवर्सल रिलेशन एज ऑलवेज क्या होगी। अब ये याद रखना, देखो मैं तुम्हें ये चीज़ें बाद में बताऊंगा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या थे, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, सुन लो ध्यान से फिर भी। यूनिवर्सल रिलेशन होती है विच इज़ वैलिड फॉर ऑल रिलेशन, जो भी आप उसमें से जितनी भी रिलेशन पॉसिबल है उनके लिए वो वैलिड होगा। सेकंड आइडेंटिटी रिलेशंस, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, कहता है जो मेरी रिफ्लेक्सिव है ना, जो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट होंगे ना सारे के सारे, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है, जिसमें सारी की सारी रिलेशन आएंगी, जिस रिलेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस रिलेशन के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें आएंगी। तो अब ये ध्यान रखना, अब कौन सी रिलेशन आ गई, यूनिवर्सल,
तो यूनिवर्सल में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब देखो ऊपर जो हमने किया ना, मैं एक बात तुम्हें थोड़ा सा एक चीज़ बताना भूल गया, ध्यान देना। जब मेरे पास कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी, ट्रांजिटिव होगी, तो हम इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है ना, इट इज़ ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होती है हमेशा ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं सारे जो इसमें से बनेंगे। अब ऐसे नहीं कि मैंने सारे टॉपिक पढ़ता रहूँ, वो बात नहीं कि लास्ट में 4 या 5 दिन होंगे आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैंने क्या क्या चीज़ करनी है, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। अब ये चीज़ ध्यान रखना, दोबारा से जो हमने किया एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे हमने पहले किया क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद मैंने बताया तुम्हें रिलेशंस में क्या होता है। फर्स्ट हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा, सेकेंड सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव, और उसके बाद जो तीनों जब मिल जाते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो क्या बनता है मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उसको मैंने आइडेंटिफाई किया, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए हैं। अब देखो नेक्स्ट, जैसे हमने अभी किया, कहता अगर यूनिवर्सल रिलेशन की जगह पे आपके पास आ जाए आइडेंटिटी रिलेशन, क्या आ जाए आपके पास? आइडेंटिटी रिलेशन। याद रखना, भी बताया मैंने आइडेंटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ सेम एलिमेंट्स होते हैं, A, दैट इज अ रिफ्लेक्सिव। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन है ना, वो भी हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगी, याद रखना। आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ये हमेशा क्या होते हैं? हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, याद रखना। अब देखो नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कहता अगर मेरे पास R और S दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्या कह रहा है, कहता इफ R एंड S। अब देखो ये तो आपके दो क्वेश्चन इसमें कवर हो गए, जो हमने फर्स्ट किया था, फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड में दो क्वेश्चन कवर हो गए। अब फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या आ रहा है मेरे पास, कहता R और S दो रिलेशन हैं। क्या है? R और S दो रिलेशंस हैं। कौन सी रिलेशन है? एक सेट के ऊपर है। बट वुड बी द वैल्यू ऑफ बट वुड यू से अबाउट R इंटरसेक्शन S। देखो R एंड S आर टू रिलेशंस ऑन सेट A। एक सेट के ऊपर है दो रिलेशन। देन what you say about R इंटरसेक्शन S। अब ये ध्यान रखना, अब मैंने बट यू से व्हाट R इंटरसेक्शन S पूछा है, क्वेश्चन में मॉडिफाई कर देगा। इफ R एंड S आर द टू रिलेशंस ऑन सेट A, देन व्हाट इज R इंटरसेक्शन S। तो देखो जो दो रिलेशंस हैं, दो रिलेशन है हमारे पास, तो R इंटरसेक्शन S इसका क्या होगा आंसर? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होगा ये? इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो अब मैं तुम्हें इसको ज़्यादा डीपली समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो क्या पहला है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्या रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन? अब एक चीज़ हमेशा याद रखना है, बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। कहता है ए है, ए मैंने किस में लिया? ए लिया मैंने आर में से, और ए किस में है? एस में, दोनों में से ले लिया। तो ए किसको बिलोंग करेगा? ए हमारा जो है आर इंटरसेक्शन एस को बिलोंग करेगा। किसको बिलोंग करेगा? हमारा आर जो है, ए जो है आर इंटरसेक्शन एस को बिलोंग करेगा। ठीक है, आर इंटरसेक्शन एस को भी बिलोंग करेगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? सिमेट्रिक। अगर ए जो है हमारा आर इंटरसेक्शन एस में हमने ले लिया, सेम ए कोमा बी, ए आर में है, बी आर में है, ए कोमा बी आर इंटरसेक्शन एस में है, तो बी कोमा ए भी क्या होगा? आर इंटरसेक्शन एस में होगा। तो ये सिमेट्रिक हो गया, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक। तीसरा, अगर ए कोमा बी जो है हमारा आर इंटरसेक्शन एस में है, बी कॉमा सी हमारा आर इंटरसेक्शन एस में है, तो ए कॉमा सी है, अंडरस्टूड है, किस में होगा? आर इंटरसेक्शन एस में होगा। तो ये जो मेरी रिलेशन है, कौन सी रिलेशन बन जाएगी? ये इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? अब देखो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये ध्यान रखना, ये बड़े में भी आ सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं छोटा ही आएगा। जैसे 3 केसेस, जैसे हमने पूरा, मैंने तुम्हें शॉर्ट समझाया है, आप लोगों ने जैसे हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन करते हैं, डेफिनेशन लेके पूरी उसकी वैल्यू निकाल के पूरा सिस्टमेटिक वे से हमने उसको क्लियर करना है सारा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया जो रिलेशंस हैं आर इंटरसेक्शन एस के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो कहता है अगर मेरे पास, जैसे क्वेश्चन आ गया, सेट ए है जिसमें एलिमेंट है, लिखो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 या 6, जो भी नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। इफ सेट ए
इज इक्वल टू क्या बना, ए कॉमा बी कॉमा सी आ गया, ठीक है। वेयर आर इज द आइडेंटिटी रिलेशन, आर क्या है मेरा, आर क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है, आर क्या है मेरा, आइडेंटिटी रिलेशन है। कब होगा आर आइडेंटिटी रिलेशन, इस सेट के लिए, ठीक है। इफ सेट ए इज इक्वल टू दिस वन एंड आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी रिलेशन, राइट द एलिमेंट्स ऑफ आर। अगर ध्यान से सुना होगा पहले तो मैंने क्या कहा था, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है, जब मैंने लिखा देखो आर क्या आ गया, सेम एलिमेंट ए कोमा ए बनेगा, फिर बी कोमा बी बनेगा, फिर सी कोमा सी, और तो नहीं कोई एलिमेंट, और नहीं है ना कोई भी, जब एलिमेंट नहीं है, आई हैव नो अदर एलिमेंट देन इट इज़ अ रिलेशन। क्लियर। अब देखो 5 हो गया क्वेश्चन ये। अब इसमें जैसे क्वेश्चन और पूछ सकता है, तुम्हारे पास ये 2 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3 गिवन है, कहता है इसमें से मैं कौन सा एलिमेंट ऐड करूं कि ये सिमेट्रिक बन जाए, तो ए बी बी सी, तो इसमें देखो एलिमेंट क्या होता है सिमेट्रिक के लिए, ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा ए होना चाहिए, तो हमारे पास देखो ना तो ए कोमा बी है ना तो बी कोमा है, तो मुझे 2 एलिमेंट तो वो ऐड करने पड़ेंगे। सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए जैसे देखो क्या कह रहा है, कहता है अगर मैं ए कोमा बी और बी कोमा बी ए कोमा बी और बी कोमा ए ऐड कर दिया तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ए कोमा ए उसमें बिलोंग कर रहा है या बी कोमा बी उसमें बिलोंग कर रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग उसको कर दूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है अगर आपके पास एक रिलेशन गिवन है आर, क्या है, आर रिलेशन है, उसको क्या लिखा उसने, एक्स आर वाई लिख दिया, क्या लिख दिया रिलेशन को, एक्स आर वाई किसके बराबर है वो, एक्स माइनस वाई प्लस रूट थ्री, एक्स माइनस वाई प्लस रूट थ्री क्या है, इज एन इरेशनल, ये इरेशनल नंबर है, क्या ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो कहता है हमें क्या शो करना है, आपको शो करना है कि ये रिलेशन कौन सी है, इज इट इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, या आपसे पूछ सकता है चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, कोई भी एक चीज पूछ लेगा, ये ध्यान रखना। तो क्या लिखा मैंने, चेक इट इज इक्विवेलेंस और नॉट, क्या बताना हमने, ये इक्विवेलेंस है या नहीं है, ये चेक करना। देखो सॉल्यूशन में, अब देखो मैं तुम्हें सिर्फ हिंट दे रहा हूँ इस क्वेश्चंस के, क्योंकि ये हम जब जैसे जितने ज़्यादा आप लोग करोगे, जहाँ नहीं क्लियर होगा डाउट होगा मुझे बता देना। देखो पहला रिफ्लेक्सिव, अब पुत्र बार बार मैं सबको बेटा यही चीज़ कह रहा हूँ, जब आपने करना है ना तो रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन जरूर लिखनी है, डेफिनेशन आप लिखोगे पहले, पता है लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद एग्जांपल में देखो मैंने क्या करता हूँ, हमें शो करना है रिफ्लेक्सिव, तो मैंने क्या ले लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू कोई भी हमारे पास गिवन है, इसमें तो हमने एक्स क्या ले लिया, कोई भी इरेशनल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी रैशनल लेना, इरेशनल लेना, दैट इज योर चॉइस, जो मर्जी ले लो। एक्स बिलोंग्स टू मैंने ले लिया ए, आ गया ए, तो जब मैंने एक्स लिया तो क्या आ गया, ए आर ए इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस रूट थ्री, क्या बना ये, ए कट गया, रूट थ्री क्या आ गया, इरेशनल नंबर हो गया, हैंस क्या बन गया, इट इज रिफ्लेक्सिव, क्या बन गया ये, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखो दूसरा केस, सेकंड सिमेट्रिक, सेम फिर वही बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। अब जब बोर्ड की चेकिंग होती है ना तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, क्या आपको डेफिनेशन पता है, टॉपिक आता है नहीं आता है बात की बात, तभी पता चलेगा ना अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हैं। सिमेट्रिक के लिए सेम वही, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए इम्प्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सो बी कॉमा ए किस में होना चाहिए, इसमें लेट करते हैं, लेट यहाँ भी लेट, ठीक है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें ये कोशिश ये करनी होती है कि हमें ये क्रॉस चेक करना कि है ये कि नहीं है। इसके लिए देखो मैंने एग्जांपल क्या लिया, मैंने ले लिया कि रूट थ्री और दूसरा ले लिया टू, ठीक है, ए कितना हो गया रूट थ्री, बी कितना हो गया टू, 2 एलिमेंट होंगे, तो पहले ए आर बी क्या बना, रूट थ्री माइनस टू प्लस रूट थ्री कितना आ गया, 2 रूट थ्री माइनस टू क्या बन गया ये
चलो वैल्यू रिले हो गया। इरेशनल आई आर। अब दूसरा बी आर ए, तो बी कितना है मेरा 2 है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, देखो ये क्या बन गया, हमने जब इसकी वैल्यू ली है तो हाँ जी देखो, जब बी आर बी लिखा क्या बना हमारे पास, ये कितना आ गया 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 हो गया, ये दोनों कट के कितना आ गया 2 आ गया, ये क्या आ गया रैशनल। तो इसका मीनिंग क्या होगा, दिस सिंप्लाइज इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है डन। अब देखो थर्ड है मेरे पास, इसके लिए ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव की सेम वही डेफिनेशन करना है, सब कुछ लिखना है। अब ये याद रखना कि जब मैंने नंबर लिया, मैंने ये नंबर लिया देखो 1 प्लस रूट 3 5 2 रूट 3, तो आपने इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो पहले 2 से चेक करो, फिर नेक्स्ट 2 से चेक करो, फिर फर्स्ट और लास्ट से चेक करो। तो इसमें भी क्या आएगा आपका, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये आप लोगों ने करना है थर्ड पार्ट इसका, या वैल्यू मैंने एग्जांपल दे दी। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अब कईयों के दिमाग में आ रहा सर हमें कैसे याद रहेगा कि 1 प्लस रूट 3 लेना है, 2 रूट 3 लेना है। ये जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी हमने रिलेशन का क्वेश्चन करना है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस चेकिंग। जब क्रॉस चेक करना है ना, तो हमें हमेशा याद रखना है कि मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो मेरा क्वेश्चन है ना, ये 101% जो है मैंने इसको शो करना है कि कहीं पे कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा, जो रिलेशन है कहीं पे कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रही, जहाँ कंट्राडिक्ट कर रही है वही मैंने चेक करना है उसका, ये याद रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरे पास 7, क्या कह रहा, कहता इफ़ ए, अगर ए है मेरे पास 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन आर है मेरे पास 2,3, तो इसका चेक करो ये क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन बताओ मुझे कौन सी रिलेशन है। देखो पहला रिफ्लेक्सिव है, नॉट। सेकंड सिमेट्रिक है, ये भी क्या है, नॉट। थर्ड ट्रांजिटिव है, देखो ट्रांजिटिव की एक ही वैल्यू है ना, तो पहली है ना, अगर मान लो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड और थर्ड नहीं है। अभी बताया था मैंने जब स्टार्ट किया था, स्टार डाल के बड़ा बड़ा बताया था एक चीज़, तो इसको क्या लिखेंगे, यस इट इज़ ट्रांजिटिव। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है हमारा मेन जिसमें ये हमारे पास ये बनता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थे। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास की बात करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, कहता है जो इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है ना, वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, किसी भी रिलेशन की, जैसे देखो क्वेश्चन से क्लियर होगा ज़्यादा। क्या आ गया, कहता है जेड बी द इंटीजर, लेट जेड कोई इंटीजर है, जेड बी द इंटीजर, जेड मैंने एक इंटीजर ले लिया, एंड आर बी द रिलेशन, एंड आर बी द रिलेशन। क्या है, आर एक रिलेशन है, डिफाइंड बाय, किससे डिफाइंड है, ए आर बी किसके बराबर है, इज इक्वल टू ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 5। किससे डिविजिबल है, ये 5 से है। और उसके बाद क्या करना आपने, देन राइट द इक्विवेलेंस क्लास। अब हमने क्या लिखना उसके बाद, देन राइट द इक्विवेलेंस क्लास, किसके लिए, राइट द इक्विवेलेंस क्लास फॉर 5। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास कितनी बनेगी आपने वो बताना। चलो इसको मैं बताता हूँ तुम्हें, राइट द इक्विवेलेंस क्लास, तो कितनी पॉसिबल क्लास होगी, इक्विवेलेंस क्लास पॉसिबल कर लो आप। अब देखो पहला तो जैसे हमने इसको लेट आर विद द इंटीजर एंड आर विद द रिलेशन डिफाइंड बाय ए आर बी, देन राइट द इक्विवेलेंस क्लास पॉसिबल, सिंपल ये पूछा है। लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन उसमें भी आ सकता है, हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो अगर चेक केस में करेंगे, देखो पहला रिफ्लेक्सिव, लेट ए बिलोंग्स टू जेड। जब ए जेड में है तो ए माइनस ए क्या हो गया, 0, डिविजिबल बाय 5 है, ये तो देखो बच्चे यस हो गई। ठीक है, दूसरा सेकंड सिमेट्रिक,
अब मैं साथ में वही रिलेशन वाला, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो साथ में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। a, b बिलोंग्स टू z, a माइनस बी डिविजिबल बाई 5 हो गया, मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, b माइनस ए भी डिविजिबल बाई 5 हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, b, a किसको बिलोंग कर रहा है, अगर a, b r को बिलोंग कर रहा है तो डिविजिबल होगा। माइनस कॉमन निकाल लिया, b, a किसको बिलोंग करेगा, वो r को करेगा, तो क्या हो गया, सो सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थर्ड है मेरे पास। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड की। थर्ड में हमने क्या करना है, जैसे मान लो ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं। ट्रांजिटिव क्या किया हमने, a, b, c बिलोंग्स टू r, तो क्या होगा, a, b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज a माइनस b डिविजिबल बाय 5, b, c बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज b माइनस c डिविजिबल बाय 5। होना क्या चाहिए, अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, देखो a माइनस b माइनस c, तो कितना बन गया, a माइनस b, सॉरी ऐड कर दूँ, a माइनस b प्लस b माइनस c, कितना आ गया, b भी कट गया, a माइनस c बन गया। तो ये तो दोनों डिविजिबल थे 5 से, तो a माइनस c भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 5, सो इट इज ट्रांजिटिव। क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट है मेरे पास, क्लास की बात करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या कहता है, अगर मेरे पास नंबर्स ना देखो तो a माइनस बी है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, a माइनस बी को इंटीजर की फॉर्म में डिवाइड किया, जब मैं 5 से डिवाइड करता तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे, पूरे 5 से डिवाइड हो गया 0, अगर 1 बच गया तो रिमाइंडर 1, 2 रिमाइंडर भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 तो रिमाइंडर आएगा नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 मल्टीपल ऑफ 5 होगा वो। तो ये क्या हो गया, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास कितनी होगी, 5। अब ये ध्यान रखना, क्या कहा था मैंने इक्विवेलेंस क्लास में, तो जो आपके रिलेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास रिलेशन में जो आता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, अब इसमें 5 रिलेशंस थी, 5 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है मेरे पास, कहता आर ए कोमा बी, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, 4 आ गया। सेम क्वेश्चन देखो 10 आपके लिए, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4 है, तो आपने चेक करना है, तो इसकी क्लास फाइंड करनी है आपने। तो इक्विवेलेंस क्लास देखो, इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो हमारे पास क्या आएगा इसमें, जब हम ऑन जेड हम बात कर रहे हैं, 4 से जब हमने डिवाइड किया, इट्स डिविजिबल बाई 4 है a माइनस बी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, अब इसमें मुझे एलिमेंट दे दिया है, एलिमेंट क्या है, 0 है। जब मैंने 0 के लिए इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है, तो मैंने वो वैल्यू लेके आनी है जिसमें मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। देखो कैसे, तो पहले अगर मैं यहाँ पे क्या भरता हूँ, जो वैल्यू फर्स्ट मैंने 0 भरता हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 के साथ डिविजिबल बाई ए और बी दोनों क्या हो गया, 0 डिवाइड बाई 0 आ गया, तो एक तो आ गया 0। अब 0 के साथ प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा देखो नेक्स्ट आ गया मेरे पास 4, अब देखो 4 प्लस का है या माइनस का है तब फर्क पड़ेगा, अगर प्लस का है 4 तो 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0, अगर माइनस का है तो माइनस 4 प्लस 4 उस केस में भी 0। तो ये मेरे पास याद रखना, ये जो वैल्यू क्या आएंगी, तो इसमें कौन सा आएगा, हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 आएंगे, तो ये इक्विवेलेंस क्लास बनेगी इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता इफ राइट द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, राइट, अब ये आ सकता जैसे एमसीक्यू में ऐसे कुछ नहीं आएंगे आपके, राइट टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर सेट ए, कितना है, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो कितने रिलेशंस बनेंगी, क्या किया था, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या आ गया मेरा, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 पावर क्या आता है
ऑर्डर ए क्रॉस बी। सेट क्या है, एक ही है, कितने एलिमेंट है इसमें, 3 है, तो क्या बन गया 2 पावर 3 क्रॉस 3 दैट इज 2 पावर 9 इज इक्वल टू 512। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा आ सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे पास जब भी मैं बात करूँगा, जब भी मैं इसके बारे में लिखूँगा तो ये याद रखना। अब देखो मैंने कहा था कि लास्ट में मैं तुम्हें बताऊँगा कि रिलेशन में क्या है। एक तो मेन था मेरा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन क्या थी, याद है अब, जो सबके लिए वैलिड है, क्या है, जो सबके लिए वैलिड है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये याद रखना। उसके बाद है आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगी, ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक विच आई हैव कवर्ड। इट इज अ लिटिल बिट टिपिकल। हम इसको सोचते हैं कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ के जाऊंगा। नो नीड टू लीव, जस्ट लिसन द वीडियो एंड मेक द these 11 or 12 or 15 whatever so questions are formed and try to get 1 or 2 marks which are there in the exam. I hope you all will enjoy this video. Wait for the next one. We will meet on the functions. ठीक है, okay, thank you everyone.